हेलो एवरीवन। बेटा हमारी 15C एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम 15D एक्सरसाइज करेंगे जो किसके बारे में है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में है। तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता होना चाहिए। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा होता है, लॉस मीन्स नुकसान होता है। क्लियर। तो जब हमारा सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, यानी सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पर हम खरीदते हैं चीज़ को वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पर बेचा जाता है वो होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो सेलिंग, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपने 10 रुपये की खरीदी, इट मीन्स उसका सीपी हो गया 10 रुपीज़, और आपने उस चीज़ को 15 रुपये में बेच दिया, मीन्स एसपी 15। तो 10 में खरीदा, 15 में बेचा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और अगर 15 में खरीदते हैं और 10 में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो उसी के बेस पर ये सम है आपके लॉस और प्रॉफिट के बेस पर। देखिए क्या कहता है 15D एक्सरसाइज। 15D का फर्स्ट का ए पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, सीपी। सीपी को मैं पहले बता देती हूँ आपको, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो अब सम देख लीजिए, सम के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है। सीपी हमारा क्या दे रखा है, ₹175, और एसपी क्या दे रखा है, ₹275। देखिए सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, यानी खरीदने वाला रेट कम है, बेचने वाला ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट होएगा ना। प्रॉफिट कितना होएगा, एसपी, ये फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो एसपी कितना है, ₹275, और सीपी कितना है, ₹175। माइनस कर देंगे इसको, 001। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे निकालते हैं हम। बी पार्ट देखिए क्या कहता है, इसके अंदर सीपी है ₹185.75, एसपी क्या हो जाएगा, ₹172.50। देखिए एसपी क्या है, कम है, सीपी क्या है, ज़्यादा है, यानी हमने खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, तो क्या हुआ, लॉस। इतना तो कॉमन सेंस है बेटा, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है तो लॉस होगा, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अब इसको क्या कर दोगे, सीधा माइनस, माइनस कर दो, 5 बच गया, 2 बच गया, और यहाँ 3 बच गया, और 1 बच गया। ये आपका लॉस हो जाता है आपको ₹13.25 का। क्लियर। फिर आपकी सी सम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें सीपी कितना है, ₹200, और बेटा एसपी कितना है, इसके अंदर ₹315.50, यानी कि खरीदा तो 200 रुपये में, बेचा 315 रुपये 50 पैसे में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, माइनस, माइनस एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, एसपी माइनस, लिख देना एसपी माइनस सीपी, इससे आपको फॉर्मूले जल्दी याद हो जाते हैं। फिर आप लिख दें 315.50 और ₹200। यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो आप अरेंज करने के लिए 0 लगा सकते हैं, और क्या कर देंगे इसको माइनस, यहाँ बच गए 50, 511। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है आपको, ₹115.50 का प्रॉफिट हो जाता है। डी पार्ट देख लीजिए क्या कहता है। डी पार्ट में है, सीपी आपको दे रखा है ₹65.85, और एसपी दे दिया उसने ₹55.25। क्लियर। तो इसमें देखिए खरीदा 65 रुपये में, बेचा 55 रुपये में, तो क्या हुआ, लॉस, लॉस हुआ ना, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस हो जाता है आपका 061, और सॉरी यहाँ 0 यहाँ 1 रुपीज़।
क्लियर। तो ये आपका क्या होता है 10 रुपीज़ 60 पैसे का आपको यहाँ क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। ऐसे निकलते हैं। सिंपल लॉस और प्रॉफिट सिखा रहा है, बाद में आपको टिपिकल भी सिखाएगा। तो ये आपका फर्स्ट सम है। सेकंड सम देखिए क्या कहता है। नेहा बोट ए माइक्रोवेव ओवन फॉर रुपीज़ 12,000। नेहा ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा 12,000 रुपये में एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 13,510। उसने 13,510 में उसको बेच दिया। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हर। आपने बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आपने देखना है कि लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो सेकंड सम देख लीजिए। नेहा बोट ओवन, नेहा बोट ओवन, शॉर्ट में लिखेंगे कितना रुपीज़ 12,000। क्लियर। नेहा सोल्ड मीन बेचना ओवन कितने रुपए में रुपीज़ 550। कितना है ये 550। तो क्या हुआ आप बताइए, इसमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट लिखेंगे आप कितना, ये आपका क्या बन जाएगा सीपी और ये क्या बन जाएगा एसपी। इसको हम सीपी भी लिख सकते हैं, एसपी भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी रुपीज़ 13,510 और रुपीज़ 12,000 क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 5 1। क्लियर। तो आपको 1,510 रुपीज़ का क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है नेहा को ओवन में। थर्ड सम देखिए क्या कहता है। रचना बोट ए साड़ी फॉर रुपीज़ 1,150 एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड रुपीज़ 1,070। उसने 1150 रुपये में साड़ी खरीदी और 1,070 रुपये में क्या कर दी बेच दी। तो क्या हुआ ज़्यादा में खरीदी कम में बेची तो क्या हुआ लॉस। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हर। तो आप यहाँ सिंपल भी लिख सकते हैं सीपी ऑफ साड़ी, ऐसे लिख देना सीपी ऑफ साड़ी। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी क्या आ जाएगा रुपीज़ 1150 और एसपी ऑफ साड़ी रुपीज़ 1,070। तो क्या हुआ लॉस हुआ। तो आप क्या कर देंगे इसको माइनस। यही कर देती हूँ, आपको दोबारा लिख कर करना होता है। ठीक है। तो मैं भी आपको देखो करके ही दिखा देती हूँ, आप इसको दोबारा अरेंज करें। ये तो सीपी और एसपी लिख कर दिखा रखा है, आप इसको लॉस निकालेंगे तो दोबारा करके दिखाएंगे कैसे करना है। रुपीज़ 1,150 और रुपीज़ 1,070 माइनस कर देना क्या आ जाएगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ का क्या हो जाता है उसको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ये आपका थर्ड सम है। यहाँ फोर्थ सम देख लीजिए क्या कहता है। A shopkeeper buys a television set for rupees 7,200 and spend rupees 120 on its transportation। और इसके ऊपर क्या करता है वो 120 रुपये मंगवाने का किराया लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है उसके ऊपर। एंड सेल्ड इट फॉर रुपीज़ 9,600 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आप क्या करेंगे देखिए, इतनी तो टेलीविज़न की सीपी है, ये उसके ऊपर क्या लगता है ट्रांसपोर्ट, दोनों को ऐड करेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये कितने में पड़ता है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस ये है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए सीपी ऑफ टेलीविज़न कितना रुपीज़ 700 2,000। ट्रांसपोर्टेशन लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन कितना रुपीज़ 120। तो ये भी तो उसी में ऐड होता है बेटा, ये भी क्या होता है उसी के अंदर ऐड होता है, जो दुकान वाले ने आपको जिस रेट पे दिया और फिर आप जब घर तक लेकर आते हैं किराया लगाते हैं वो भी आपको ही लगता है। तो क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर दिया तो ये 0 है।
ठीक है, ये 0 है। तो ये यहाँ आ जाता है 8320 रुपीज़ क्या हो जाती है उसकी CP बन जाती है। अब सेलिंग प्राइस SP ऑफ टेलीविज़न कितना है 9600 रुपीज़। क्या हुआ उसको देखना, प्रॉफिट हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। ₹9600 में से क्या करेंगे 8320 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 0821। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है 1280 रुपीज़ का क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ ये सम, ओह सॉरी बेटा, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या रहेगा आपका 7 का 7 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 7, वो एक गलती से एक कैरी लग गई थी। तो यहाँ भी 7 ही माइनस होएगा, इसके अंदर से 7 माइनस होएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 में से 7 जाएंगे तो 2। सॉरी फॉर दैट कि यहाँ मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से कैलकुलेशन में आगे आंसर में भी मिस्टेक हुई थी। तो ठीक है, अभी पता चल गया, नहीं तो आंसर चेंज हो जाता। तो अब बेटा इसका 2280 रुपीज़ का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब 5th सम देखिए क्या कहता है। ए फ्रूट वेंडर बोट 10 किलोग्राम ऑफ मैंगोज फॉर ₹350। क्या करता है, एक फ्रूट बेचने वाला 10 किलो आम 350 रुपये में खरीदता है। ही सोल्ड देम एट ₹42 पर किलोग्राम, और उनको 1 किलो के 42 के भाव से 42 के रेट से वो बेचता है। तो हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक फॉर 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। तो उसको 1 किलोग्राम मैंगो पे कितना प्रॉफिट होता है ये बताना है आपने। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम मैंगो ऐसे लिखेंगे पहले आप, कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम मैंगोज कितना ₹350। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0। तो 1 किलोग्राम जो मैंगोज है ना उसकी कॉस्ट आपकी 35 रुपीज़ आती है, ठीक है। और वो बेचता है, ये तो इसका हो जाता है CP। ये क्या है इसका मैंगोज का CP। मैंगोज CP लिख दो आप, CP ऑफ मैंगोज या CP। और SP क्या हो जाएगा ₹42 पर किलोग्राम। ये भी पर किलोग्राम है और ये भी क्या हो जाएगा पर किलोग्राम। तो क्या हुआ, उसको 35 में ख़रीदा 42 में बेचा तो क्या हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ प्रॉफिट। और कितने रुपए का 22 रुपीज़ में से क्या कर देंगे आप ₹35 माइनस कर देंगे। तो उसको 1 किलोग्राम पर 7 रुपीज़ का क्या हो जाता है प्रॉफिट, 7 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम पर 7 रुपीज़ का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है। क्लियर। आगे देखिए 6th सम क्या कहता है। 6th पेन्स वर परचेज्ड बाय ए स्टेशनरी शॉप ऑनर एट 100 पेन्स फॉर ₹350। ये कहता है कि किसी दुकानदार के द्वारा स्टेशनरी की दुकान से जो पेन खरीदे गए 100 रुपये के 100 पेन 350 रुपीज़ में खरीदे गए। ही सोल्ड देम एट 8 पेन्स फॉर ₹40। और वो क्या करता है कि 8 पेन 40 रुपये में बेचता है। फाइंड द प्रॉफिट मेड ऑफ ईच पेन। तो एक पेन पर कितना प्रॉफिट होता है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स, कॉस्ट यहाँ हम करते क्या है 1 की कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा। कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स कितना आ जाएगा 350 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे 350/100, 1 0 से 1 0। तो आपका एक जो पेन आता उसने खरीदा 3 रुपये 50 पैसे में खरीद लिया। क्लियर, 3 रुपये 50 पैसे में खरीदा। फिर वो कहता है ही सोल्ड, ये तो आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन्स 1 पेन ₹3.50, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स कितना
40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन क्या आ जाएगा, 40 को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो SP क्या आ जाएगा इसका, ₹5, ठीक है। ये ₹5 आता है। तो देखिए CP तो आपका आता है 3.50 यानी ₹3.50 और SP क्या आता है इसका, ₹5। तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, अब तो देखने से ही पता चलता होगा। क्या करेंगे, SP माइनस CP, ₹5 में से ₹3.50 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ 50 बच गया, यहाँ कैरी दी थी आपने, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे 1। तो प्रॉफिट कितना होता है एक पेन पर, प्रॉफिट ऑफ ईच पेन, प्रॉफिट ऑफ ईच पेन कितना आ जाएगा, ₹150, यानी कि ₹1.50 हर पेन के ऊपर प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो ये आपका 6th सम है। 7th सम देखिए क्या कहता है, कंप्लीट करना है इस टेबल को। क्लियर। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कार्टेज या ऑक्टीरियो ये क्या होता है, उसके ऊपर जो हम क्या कहते हैं टैक्स लगता है या फिर ट्रांसपोर्ट लगाते हैं, वो सभी लागत है इसके ऊपर एक्स्ट्रा, CP से एक्स्ट्रा, और फिर प्रॉफिट है या लॉस है वो आपने बताना है। क्लियर। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है इसके अंदर, 7th सम है आपका, 7th का A पार्ट। ऐसे लिख लेना, CP 2100 रुपीज़ और SP क्या आ जाएगा, 2000 रुपीज़, ठीक है। कार्टेज कितनी है, ₹200, यानी ये इसके ऊपर लगेगी, ये जो 200 रुपये लगे ये CP के ऊपर लगेंगे। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे दोनों को। तो CP क्या आ जाएगा आपका, रुपीज़ और ₹200, तो ₹2300 क्या आ जाएगा आपका CP, और SP आपका 2000 है, तो क्या हो जाएगा, लॉस होएगा। तो आप क्या करेंगे, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, ₹2300 और ₹2000 क्या कर देंगे, माइनस 300 रुपीज़ का इस पे क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। तो ये टेबल बेटा ऐसे ही आपने कंप्लीट करनी है। आप कोशिश कीजिए, मैंने 6 सम करवा दिए हैं, 7th सम आप कोशिश करें टेबल को फिलअप करके बताएं मेरे को क्या क्या आएगा। देखिए मैं बता देती हूँ ऐसे आपको, ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, इसके ऊपर लागत कुछ नहीं है, क्या है, प्रॉफिट 95 रुपीज़ का है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा ये आपने निकाल के बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, देखिए CP निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, CP आ जाएगा, ठीक है। इस पे ये लागत कुछ नहीं है, दे ही नहीं रखी इसने। तो आगे वाला देखिए, इसमें से क्या करेंगे, देखिए मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको, ₹715, इसमें से क्या कर देना है, 95 माइनस कर देने हैं आपने, तो ये आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बच जाएगा, 620 रुपीज़ क्या आ जाएगी इसकी, CP आ जाएगी, ठीक है। C पार्ट देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, लागत भी 20 रुपये है। तो देखिए इन दो को जब आप ऐड करेंगे तो 820, CP क्या आ जाएगी, CP आ गया आपका 820 रुपीज़, और SP क्या हो गया, 790 रुपीज़। तो क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा, तो क्या करेंगे, CP माइनस SP। क्लियर। एक मिनट बेटा,
देखिए यहाँ भी जो आपका है वो प्रॉफिट ही रहेगा, यहाँ आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, CP माइनस SP। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट नहीं होएगा, ये लॉस ही जाएगा शायद। 1 मिनट। खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो लॉस में गया। ठीक है, यहाँ देखिए CP ज़्यादा है, SP कम है, तो क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट होएगा तो क्या कर देंगे, 820 रुपीज़ में से हम क्या करेंगे, 790 रुपीज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, 30 रुपीज़ का क्या हो जाता है, इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही आप कोशिश कीजिए, ये बाकी के जो 3-4 पार्ट बचते हैं करके देखने के, नहीं होते हैं तो हम अगले पार्ट में इसको करेंगे, सेकंड पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।